हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 10 में पेपर कैसे आता है, क्लास 10th में पेपर कैसा आता है। तो हमने ऑलरेडी जो यूपी बोर्ड का क्लास 10th का है 2020 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है कि किस प्रकार से आता है। तो हमने आज सोचा कि क्यों ना अर्धवार्षिक को भी अपलोड कर दिया जाए, शो कर दिया जाए आप लोगों के सामने। तो आज का हमारा वीडियो यही होगा। आज हम बताएंगे कि जो हमारा 2019 में या 20 में जो हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा में आए हुए कक्षा 10 के क्वेश्चन पेपर है किस प्रकार से आए हैं। तो आप यह वीडियो कर देख लोगे, आपको भी आशा हो जाएगी हाँ इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों हम सर्वप्रथम बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्या क्या सावधानियाँ होती है उसमें। तो गाइज सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा, ये हमारा है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का क्वेश्चन पेपर है जो कि विषय विज्ञान का है। तो इसमें सर्वप्रथम हमें समय दिया जाता है कि कितने समय में क्वेश्चन पेपर को हल करना है, और नोट में कुछ चीज़ें सावधानी पूर्वक दी रहती है। नोट में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। जो कि हमारा जो क्लास 10 का है क्वेश्चन पेपर 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला भौतिक विज्ञान होता है जिन्हें फिजिक्स कहते हैं, और दूसरा रसायन विज्ञान होता है जिन्हें केमिस्ट्री कहा जाता है। और जो हमारा तीसरा पोजीशन में आता है, तीसरे पार्ट में आता है हमारा जीव विज्ञान होता है जिन्हें बायोलॉजी कहते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो सर्वप्रथम साथियों हमारा जो होता है बहुविकल्पी प्रश्न आता है क्लास 10 के पेपर का। जो पहला क्वेश्चन पेपर हमारा होता है बहुविकल्पी होता है, जिन्हें एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं। तो जो हमारा प्रथम होता है बहुविकल्पी प्रश्न होता है। और यदि हम दूसरा बात की जाए तो दूसरा होता है हमारा अतिलघुत्तरीय प्रश्न आता है जो कि 2 नंबर का होता है। तो चलिए सर्वप्रथम देख लेते हैं कि हमारा बहुविकल्पी किस प्रकार से आता है। तो बहुविकल्पी हमारा दोस्तों जो है का नंबर हमारा दिया गया है ओम के नियम का सूत्र पूछा गया है कि ओम का नियम का सूत्र कौन सही है इसमें। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें से आपको किसी एक को टिक करना होता है जो कि इसमें राइट आंसर होता है। और ख नंबर दिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया है। तो यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हमको। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ना भूलना। तो ग नंबर हमारा पूछा गया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इसमें 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछा गया है। तो इसमें जो आंसर होगा आप देख लीजिएगा। और घ नंबर हमारा दिया गया है विद्युत धारा का इकाई मात्रक होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि जो वो विकल्पीय प्रश्न होता है गाइस हमारे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें से कोई एक सही होगा, आपको वह टिक करना होता है, आपको सही करना होता है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो जो प्रश्न नंबर 2 हमारा है दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी इससे थोड़ा बड़ा होगा। जो कि हमारा नंबरों की संख्या बात की जाए तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमारा है 2 into 3 है, यानी 3 क्वेश्चन है हमारा इसमें और 2 नंबर दिया जाएगा। टोटल हमारे 6 मार्क्स के होंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न इसमें दिया गया है, जो प्रश्न हमारा पहला है विद्युत हीटर बनाने के लिए किस पदार्थ के तार का प्रयुक्त करना चाहिए। प्रयुक्त यहाँ गलत हो गया है, प्रयोग यहाँ लिखना चाहिए। तो विद्युत हीटर बनाने के लिए किस पदार्थ के तार का प्रयोग किया जाता है या करना चाहिए, आपको यह आंसर लिखना होता है। और जो हमारा ख नंबर प्रश्न है, ख नंबर प्रश्न हमारा दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कितना कैसा आवेश होता है। जी हाँ गाइस, जो हमारा दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर ख, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है। तो आपको यह याद कर लेना है, इसको तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। ग नंबर प्रश्न है हमारा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका उत्तल दर्पण लेंस होता है यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। अब प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। जो प्रश्न नंबर 3 होता है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है जो कि 2 नंबर से थोड़ा बड़े होते हैं। इनमें हमको 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है क और ख। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन हमारे 4-4 नंबर के हैं। तो प्रश्न नंबर क पूछा गया है विद्युत प्रतिरोध क्या है। इसमें पूछा गया विद्युत प्रतिरोध क्या है तथा इसका मात्रक लिखिए, यानी प्रतिरोध भी बताना है और इसका मात्रक भी लिखना है। और ख नंबर प्रश्न है हमारा बायो-सेवर्ट नियम क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अब हम पहुँचते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
जो कि दीर्घ मतलब बड़ा होता है, यानी क्वेश्चन आंसर को थोड़ा बड़ा लिखना है। तो पहला जो हमारा दिया गया है प्रश्न, पहला प्रश्न हमारा दिया गया है गाइस कि ओम का नियम क्या है। इसमें पूछा गया है ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। यानी इसमें आपको साफ साफ डायग्राम के थ्रू बताना है कि ओम का नियम क्या होता है, उसको सत्यापित करना है। जो V बराबर IR होता है उसको सत्यापन करना है। तो आप इसे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होता है उनको आप सत्यापित कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। उसके पहले हमें यह जान लेते हैं कि साथियों जो हमारा ये होता है, नीचे दिया रहता है कृपयु, ये क्या होता है। तो जो हमारा ये होता है सबसे नीचे कोने साइड में आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब कृपया पन्ना उल्टिए होता है या पलटिए, इसका मतलब यह होता है। तो चलिए आगे बढ़। अब आगे क्वेश्चन साथियों देखते हैं। तो हमने सर्वप्रथम देखा कि हमारा फिजिक्स का था यानी भौतिक विज्ञान का था। अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान। अब दूसरे पार्ट में हम आ गए हैं जो कि पार्ट हमारा 2 है यानी रसायन विज्ञान। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 1 है दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी तीनों में आपको बहुविकल्पीय 3 या 4 दे सकते हैं। 3 या 4 बहुविकल्पीय आपको हर प्रत्येक पार्ट में मिलेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, इनमें से आपको दुर्बल अम्ल को पहचान करना है कि इनमें से कौन दुर्बल अम्ल होता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं अ, ब, स और द। तो इनमें से आपको जो सही लग रहा हो उनको टिक करना होता है। तो प्रश्न नंबर इसमें ख दिया गया है बहुविकल्पी में कि H2S विलयन का pH मान कितना होता है। जो H2S विलयन का इसमें pH मान पूछा गया है कितना होता है, तो आपको यह 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, तो आप इसे देख लीजिए। अगला नंबर हमारा है निरूपक प्राकृतिक तत्व क्या है। जी हाँ गाइज, निरूपक प्राकृतिक तत्व क्या है, इनमें से भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला A नंबर हीलियम है, दूसरा सीरियम है, तीसरा पोटेशियम है और चौथा हमारा सोडियम है। तो इनमें से आपको किसी एक को लिखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जैसा हमारा खंड का में था प्रश्न 1 प्रश्न 2, तो इसमें भी देखने को मिलता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, उससे थोड़ा बड़ा प्रश्न होगा। तो इसमें हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर का क्या है। तो इसमें हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें पूछा गया है कि जो हमारा शुद्ध जल होता है उसको जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, उसका नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखना है। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर ख हमारा पूछा गया है आघातवर्ध्यता। जी हाँ गाइज, आघातवर्ध्यता तथा तन्यता का अर्थ बताइए। जो आघातवर्धन्यता होता है तथा तन्यता का अर्थ बताइए, यानी इसमें अर्थ पूछा गया है। और इसमें अब प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो जो प्रश्न नंबर हमारा 3 है लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसे थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कापर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए। जी हाँ गाइज, इसमें पूछा गया है कापर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। इनमें से आपको किसी 2 अयस्क जो कापर के अयस्क होंगे यानी जो उसके पदार्थ होंगे उनके नामों को नाम लिखना है तथा सूत्र के साथ दर्शाना है, दिखाना है। और तो हमारा ख नंबर प्रश्न है दिया गया है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं, जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण यानी किसे कहा जाता है। आप इसे तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा हमारा जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जी हाँ गाइज, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। तो गाइज इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है का नंबर अम्ल क्षार तथा लवण यानी एसिड बेस और साल्ट पूछा गया है। इसकी परिभाषा एक उदाहरण सहित दीजिए। इनकी परिभाषा ज्ञात करना है और एक उदाहरण देना है। तो आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ख नंबर जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ख नंबर जो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। इनमें से आपको इनके यौगिक जो इतने कंपाउंड दिए गए हैं रासायनिक तत्व, इनके पूरे कंपाउंड के IUPAC लिखना है। तो आप इसे देख लीजिएगा। अब पहुंचते हैं हम दोस्तों जो हमारा तीसरा पार्ट है यानी जो जीव विज्ञान का है, जिन्हें बायोलॉजी कहा जाता है। अब इनका जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें भी 3 ऑप्शन हमको देखने को मिलता है। पहला हमारा बहुविकल्पी होता है। तो बहुविकल्पी हमारे 2-3 प्रश्न दिए जाते हैं। सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है। इसमें पूछा गया है कि जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनमें मस्तिष्क का भार कितना होता है, पूछा गया है। तो आपको यदि आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ख नंबर आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था। तो आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल हमारे जो मेंडल वैज्ञानिक थे जिन्होंने 7 साल अपना
एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाकर उन्होंने सफलता प्राप्त की थी, उनके बारे में पूछा गया है। को उसने अपने गतिविधि को प्रयोग करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए उसने किस पौधे का प्रयोग किया था, आपको बताना है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो जो हमारा अगला है ग नंबर में साथियों पूछा गया है कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है। जो मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि होती है यानी मिल्क ग्लैंड, वो कहाँ रूपांतरित रचना, उसकी रचना कहाँ होती है, तो आपको यह बताना है। 4 नंबर ऑप्शन दिया गया है। तो घर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। इसमें पूछा गया है जो मादा हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन पूछा गया है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से आपका एक सही होगा, आपको टिक करना है। तो आप इसे तैयार कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर का होगा, इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 1 नंबर से थोड़ा बड़ा होता है। पहला प्रश्न हमारा पूछा गया क नंबर कि आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन थे। आनुवांशिकता के जन्मदाता यानी लेखक के बारे में पूछा गया है कि आनुवंशिकता के जन्मदाता यानी जो यह नियम दिया आनुवंशिकता कौन थे, कौन जाने जाते हैं। और जो प्रश्न नंबर हमारा रखा है, पोषण किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन जिसे कहा जाता है, न्यूट्रिशन या पोषण किसे कहते हैं, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, यह बार बार पूछा जाता है। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहता है। तो दोस्तों जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है। पौधे तथा जंतुओं के लैंगिक व अलैंगिक जनन में 2 अंतर लिखिए। पौधों तथा जंतुओं के लैंगिक व अलैंगिक जनन में 2 अंतर पूछा गया है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। ख नंबर देखते हैं। जो हमारा ख नंबर क्वेश्चन है, यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो आपको यह पढ़ लेना है अच्छी तरीके से और पेपर को छोड़कर नहीं आना है। हर एक क्वेश्चन का हल आप जरूर कीजिएगा। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 4 जो कि हमारा क नंबर आप प्रश्न है। क्या दिया गया है, तो मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र का मतलब होता है नाम सहित अंकित करके उसका चित्र बनाना है, उसका वर्णन करना है, 2-4 पॉइंटें उसके बारे में लिखना होता है कि यह कैसे बना है, कैसे कार्य करता है। और प्रश्न नंबर ख हमारा है, गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो गुणसूत्र होता है उनमें सूक्ष्म शब्दों में आपको टिप्पणी लिखना है, उस पर बताना है कि गुणसूत्र क्या होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है। और प्रश्न नंबर 5वें की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा 5वां प्रश्न नंबर है जो कि गलत छप गया है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि सबसे बड़े माने जाते हैं प्रश्न। अब हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र सहित वर्णन करने को बोल रहा है। जो मनुष्य का हृदय होता है यानी जो हार्ट होता है, उसके डायग्राम और उसकी क्रियाविधि कैसे कार्य करता है, उनके विधि को सचित्र वर्णन करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें तो अथवा पूछा गया है। जी गाइस, कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय भी हो सकते हैं, अथवा करके पूछे जाते हैं। अथवा में आपको ध्यान देना है, आपको दोनों क्वेश्चन पेपर को नहीं करना है, आपको किसी 2 में से किसी एक को करना है। यदि आप दोनों कर देंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर गलत हो सकता है, एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है, या आपके स्कूल के जो भी अध्यापक हैं नंबर को काट सकते हैं। तो आप यह सावधानी जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको यदि अथवा दिया गया है तो उसमें किसी एक का आंसर लिखना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें जो हमारा अथवा पूछा गया है दोस्तों, इसे देख लेते हैं। मेंडल के वंशागति के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यानी जो हमारे मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनके वंशागति के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कुछ उसके बारे में कहने के लिए बोल रहा है, लिखने के लिए कहता है। तो आप इसे ज़रूर लिख कर आना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आशा है कि वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने फ़ोन में स्टोर करके यह क्वेश्चन पेपर को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर स्टूडेंट आपको यह पेपर हल सहित चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स।